आपके सामने जो ये आंसर शीट है ये बीए फाइनल ईयर के सेकंड पेपर की है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसमें मैं साथ साथ क्वेश्चन बताता चलूँगा और ये जिस कैंडिडेट की कॉपी है उसने इसके आंसर इसमें लिख रखे हैं, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसको प्रत्येक क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाग फर्स्ट। तो भाग फर्स्ट में पहला क्वेश्चन था शीत युद्ध क्या है। तो इन्होंने लिखा है कि शीत युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य अप्रत्यक्ष या वैचारिक युद्ध था। ठीक है, तो ये पहला आंसर इनका बिल्कुल सही है, इसलिए इनको पहले आंसर में 2 मार्क्स मिल गए हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था मैस्ट्रिच संधि। इन्होंने इसका आंसर गलत लिखा है, इसलिए इसमें इनको 0 मार्क्स दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन था तृतीय विश्व की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इन्होंने इसका बिल्कुल सही आंसर लिखा है और इसलिए इनको तीसरे में 2 मार्क्स मिल गए हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन था यूएनओ के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इन्होंने पहला उद्देश्य लिखा है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और दूसरा लिखा है आक्रामक शक्तियों को नियंत्रित करना। तो ये इनका बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन था भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं या उद्देश्य। तो इन्होंने भी इसका आंसर बिल्कुल सही लिखा है, इसलिए इसमें भी इनको 5वें में भी 2 मार्क्स मिले हैं। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन हैं। तो इन्होंने इनको बिल्कुल सही लिखा है। और फिर 7वां क्वेश्चन था कि बहुध्रुवीयता क्या होती है, मल्टीपोलर क्या होता है। तो इनका आंसर होगा कि जो शक्ति के केंद्र हैं वे 1 या 2 न हो बल्कि काफ़ी सारे हों, यानी कि शक्ति का वितरण काफ़ी देशों में हो, उसको बोलते हैं बहुध्रुवीय विश्व। उसके बाद में अगला आंसर है हमास क्या है। तो इन्होंने लिखा है कि हमास एक आतंकी संगठन है। तो इनका ये आंसर भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स क्या है। तो इन्होंने ब्रिक्स के 5 देशों के नाम लिख दिए हैं, इसलिए इनको इस क्वेश्चन में भी यानी कि 9वें क्वेश्चन में भी पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिले हैं। फिर 10वां क्वेश्चन है आसियान क्या है। तो इन्होंने आसियान का पूरा नाम लिख दिया है, इसलिए इनको इसमें भी पूरे 2 मार्क्स मिले हैं। अब देखते हैं आगे। जो ये आगे इन्होंने आंसर लिखे हैं ये 5 मार्क्स के हैं। तो ये 2 वाला है, इसमें हम इनको 2 मार्क्स दे देते हैं, 5 में से 2 मार्क्स दे देते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है भारत की पूर्व की ओर देखो नीति क्या है। तो इसमें भी इनको ये 2 मार्क्स दे देते हैं। सॉरी, इसमें इन्होंने अच्छा लिखा है तो इसमें 5 में से 3 नंबर दे देते हैं। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन था नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है। तो इनका आंसर इन्होंने अच्छे से नहीं लिखा है, इसलिए हम इनको 5 में से 2 मार्क्स दे देते हैं। 5वां क्वेश्चन है लैंगिक न्याय। इन्होंने भी ये सही नहीं लिखा है, इसलिए इनको 5 में से 2 मार्क्स दे देते हैं। अब आता है बड़ा क्वेश्चन शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध में भी इन्होंने ठीक ठाक लिखा है, इसलिए इनको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और वैसे भी इन्होंने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अच्छी तरीके से लिखे हैं, इसलिए इनको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे क्योंकि इनको नॉलेज तो है ही। तो ये जो शीत युद्ध है ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसलिए इनको 6 नंबर में हम देते हैं 20 में से 14 मार्क्स। उसके अलावा 9वां क्वेश्चन है भारत चीन संबंध। तो जो ये भारत चीन संबंध है इसमें भी इन्होंने ठीक लिखा है भारत चीन संबंध। तो ये जो 9वां क्वेश्चन था इसका आंसर इन्होंने ठीक लिखा है, इसलिए हम इनको देते हैं 13 मार्क्स।
फिर है 11वां क्वेश्चन, आतंकवाद के कारण। तो आतंकवाद भी इन्होंने ठीक लिखा है, इसलिए इनको इसमें भी 12 मार्क्स या 13 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो 11वां क्वेश्चन है इसमें इनको देते हैं 12 मार्क्स। ठीक है, तो बस इन्होंने इतना ही किया है। अब आगे इनको क्रॉस लगा देते हैं। तो इस प्रकार इनको पूरे मिले हैं 100 में से 66 मार्क्स, 66